क्रिश्चियन लाइफ जीनी है और आनंद लेना है परमेश्वर का, वो ब्लेसिंग लेनी है जो रखी है, उनके लिए ये वर्ड है, आपको इसको फॉलो करना है। जो टाइम पास के लिए आते हैं कि चलो आज बेले या चर्च चलते हैं, आज जीरी नहीं काटनी, आज खेतों में काम नहीं है, आज मुझे कहीं नहीं जाना, सारा शेड्यूल, आज किसी की शादी नहीं है, चलो चर्च जाते। ये उनके लिए वर्ड नहीं है, उनके लिए वचन नहीं है। ये वचन उनके लिए है जो कहते हैं कि चाहे लाख तूफान अंधेरी आ जाए, मुझे 7वें दिन खुदा के घर में जाना है तो जाना है, मुझे उसका काम करना है तो करना है, मुझे सेवा मिली है, मुझे अपनी ड्यूटी करनी है तो करनी है, चाहे कुछ भी हो। मैं अपने काम को नहीं देखूंगा, अपने किसी चीज को नहीं देखूंगा, मुझे जाना है तो। मैंने आपसे पहले भी 2-3 बार अपनी टेस्टिमनी शेयर की। जब हमारे ऊपर दुष्ट आत्माओं के अटैक्स होते थे, मेरे पापा के ऊपर अटैक होता था सुसाइडल स्पिरिट का, वो सुसाइड करने की कोशिश करते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में 6-7 बार जहर खाई। हालेलुया। और एक दिन की बात है, संडे का दिन था और मैं वर्शिप टीम में थी अपनी चर्च में। मुझे अपनी सेवा से बहुत प्यार था और उसी दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग तड़के मेरे पापा ने सल्फोस की 3 गोलियां खा ली। सल्फोस सुनिए, जो खेती करते हैं उनको ज्यादा मालूम होगा। 3 गोलियां, 3.5 गोलियां घोल के पी गए और रजाई लेके सो गए। हमें नहीं पता कि उन्होंने खाई। उनके पूरे रूम से बदबू आई। हमें बदबू भी समझ ना आई है किस चीज की बदबू है। और जब हमने पापा को हिलाया, उठ गए, वो उठ के बोले, अरे मैं जिंदा हूं, मैं तो जहर खा के सोया था, 4 बजे की मैंने खाई हुई, मैं अभी तक जिंदा हूं। हालेलुया। उस दिन संडे का दिन था, हम पूरी तरह रेडी थे चर्च के लिए। मेरी वाइट यूनिफॉर्म थी, मैं रेडी थी पूरी तरह जाने के लिए। और जब हमें पता चला डैडी ने जहर खा ली, बजाय इसके कि हम उनको लेके इधर उधर भागे, हमने उनको अंदर लेटा दिया। हमने कहा ओके खा ली, कोई बात नहीं, सो जाओ। हम चर्च गए। चर्च से जैसे वापस आए, डैडी टीवी देख रहे थे, उनको कुछ भी नहीं हुआ। हालेलुया। इससे ऊपर आप क्या सुनना चाहते हो? एक बंदा मरता हुआ छोड़ के हम गए। हमें पता था हमारा जिंदा खुदा है। अगर 4 बजे की खाई 10 बजे तक कुछ नहीं हो, आगे भी नहीं होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। शैतान को अगर भगाना चाहते हो, आपको स्टेप लेने पड़ते। यहां जरा सा सीजन चल जाए ना, जीरी का या पता नहीं क्या क्या सीजन, चलो जी छुट्टी है, चर्च क्या जाना, छोड़ो। शादी आ जाए बुआ के चाचे की आगे की लड़की की शादी थी, इसलिए पास्टर जी मैं चर्च नहीं आया। हालेलुया। आपको समझना पड़ेगा। अगर आप खुदा के लिए स्टेप लेने के लिए तैयार नहीं, तो वो भी तैयार नहीं, वो भी बैठा है, उसको क्या जरूरत है फिर? जितनी प्रॉब्लम्स मैंने सही हमारी लाइफ में थी, जितना क्लेश मेरे घर में था, मुझे नहीं लगता किसी और घर में होगा। छोटे छोटे बच्चे लेके हमने रात सड़क पे रातें काटी है, मैंने और मेरी माँ ने, हमें पता है, किसी को नहीं पता। यही मेरी टेस्टिमनी है और मुझे कोई शर्म नहीं अपनी गवाही देते हुए। खुदा ने हमें चंगा किया, उसने हमारे घर से क्लेश निकाला, आनंद से भरा है। हालेलुया। कैसे भरा? जब मुझे इस वचन का पता चला कि मुझे जीवित, पवित्र और मन भावता हुआ बलिदान करके खुदा को देना होगा। फिर मेरी लाइफ में मैंने 3 साल नाक रगड़े खुदा के आगे कि क्यों मेरे घर से नशा नहीं जा रहा, क्यों क्लेश नहीं जा रहा, और मैं क्या करूं। मैंने फास्टिंग्स रखी, प्रेयर्स रखी, क्या करूं, कैसे होगा। लेकिन जब पता चला कि लाइफ से जब तक पाप नहीं जाता, जब तक आप अपने आप को जो पुराना जो आपका स्वभाव था उसको खत्म नहीं करते, तब तक खुदा काम नहीं करता। हालेलुया। जैसे इस वचन को फॉलो, मेरे आत्मिक पिता अपोस्टल अंकुर नरोला जी हमेशा यही समझाते। उनका हर प्रचार पाप के ऊपर होता है। वो कहते हैं जब तक तुम पवित्र नहीं बनते, कुछ नहीं होगा तुम्हारी लाइफ में। जब मैंने वचनों को सुना, आपकी डिलीवरेंस, आपके परिवार की डिलीवरेंस के लिए खुदा को सेना की जरूरत नहीं है। हमेशा एक बात याद रखना, उसको सेना नहीं चाहिए, अकेले आप चाहिए। आप तैयार हो तो खुदा महा तैयार है। हालेलुया। अगर आप तैयार हो अपना छुटकारा लेने के लिए, अगर आपने फैसला कर लिया है कि यस मैं खुदा की बुलाहट को पूरा करूंगा। मेरी पास्टर की बुलाहट बाद में थी, पहली बुलाहट मेरी यही थी कि मैं पवित्र बनूं, जीवित रहूं,
खुदा को मन भावता बलिदान चढ़ाऊं। जब मैंने इस वचन को फॉलो किया, खुदा ने जाहिर किया कि मैं तुझे यूज भी करूंगा, और आज वो कर रहा है। हालेलुया। कब छुटकारा होता है? जब आप उसके प्रोसीजर को फॉलो करते हो। वो कोई बाबा नहीं है कि आप वो रगड़ोगे और वो जिन्नी की तरह बाहर आके बोलेगा, हाँ जी हुक्म मेरे आका क्या चाहिए बोलो। वो कोई जिन्नी नहीं है, वो कोई बाबा नहीं है कि आप शराब की बोतल चढ़ाओगे वो खुश हो जाएगा। वो कोई इमोशनल परमेश्वर नहीं है, आप नाक रगड़ोगे वो दुखी हो जाएगा, वो इमोशनल हो जाएगा। वो जिंदा परमेश्वर है और उसको एक्सपीरियंस है कि इसको कैसे देना है। उसने देशों को दिया है, वो आपके घरों को भी देना जानता है। उसने देशों को, कौमों को छुटकारा दिया है। पढ़ो बाइबल, पुराना नियम पढ़ो। लाखों लोगों को एक साथ छुटकारा दिया है। और आप अपने परिवार के लिए रो धो रहे हो। रोना धोना बंद करो आज से। शुरू करो ये काम जो खुदा ने किया, कहा है बाइबल में करने के लिए। हालेलुया। कितनों को वचन समझ आ रहा है?